मैंने यद्यपि अनुरोध किया था कि अगर वे अपने बजट भाषण को 12:30 बजे की बजाय 3 बजे के आसपास अपनी बातों को रखेंगे तो मैं सदन में मौजूद रहूं। और उनके मित्र खन्ना जी ने उनको ये बात बताई भी होगी, लेकिन जब भी वे खन्ना जी की बात को नहीं मानते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है। बजट महोदय, बजट हम लोग ऐसे समय में लेके आए हैं जब वैश्विक महामारी कोरोना है। लोग कोरोना से भयभीत हैं, लेकिन भारत ने कोरोना का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया और कोरोना प्रबंधन के साथ ही अब कोरोना से बचाव के लिए भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, अभी 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को तब विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी अब वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यानी भारत की एक अपनी उपलब्धि, भारत के साथ कुछ ना कुछ नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं और भारत के लोगों को इस महामारी से बचाने के साथ साथ आरोग्यता प्रदान करने के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, 1 मार्च से फेज 2 का जो कार्यक्रम चला है, मैं स्वयं भी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में जाकर के उन सभी नागरिकों से, जो वरिष्ठ नागरिकगण जन थे जो उस दिन वैक्सीन लेने के लिए आए थे, अलग अलग तबके के थे, और अपनी लाइन में बैठ करके पूरी धैर्य के साथ वो वैक्सीन लगाने के साथ वो अपने को जुड़े हुए थे। तेजी के साथ ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, अद्भुत अनुशासन है। और कोई भी देश अगर अपने नेतृत्व के इस अनुशासन भाव के साथ जुड़ करके कार्य करता है तो उसको दुनिया की महाताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और यह एक शुभ स्थिति वर्तमान में भारत के साथ जुड़ रही है। कोविड से प्रदेश भी प्रभावित हुआ, हमारा राजस्व भी प्रभावित हुआ, आम जनमानस में भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद प्रदेश ने अपनी सारी व्यवस्था को, वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मैं कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष पक्ष से कि बजट पे जो उन्होंने बातें कही और खन्ना जी को कुछ शेरो शायरी भी सुनाई थी उन्होंने, पता नहीं खन्ना जी ने उस शेरो शायरी का जवाब आपको दिया कि नहीं दिया। कल वे देंगे, कल देने को तैयार हैं और मैं अपील करूंगा कि वे जरूर खन्ना जी की बातों को सुनेंगे। लेकिन महोदय, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उब कहते। यह रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी अक्सरशः सही बैठती है। बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखना हो तो बिना विचलित हुए हम लोगों ने इसका अनुसरण किया। हम लोगों ने उन बातों को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा था और आपकी बातों को मैं जब इसमें देख रहा था तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि आप बजट को इस रूप में चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में होता था, क्योंकि आप लोगों का कोई वास्तव में बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता था जो सर्वसमावेशी हो, सर्व कल्याणकारी हो
प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला हो, वह भाव न होने के नाते मुझे लगता है कि आपकी पार्टी जो पिछली सरकारें थी वह केवल एक बात पर विश्वास करती थी, वह थी चारवाक का वह सिद्धांत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये इनका एक भाव होता था। तात्कालिक रूप से मिल जाए, और मुझे लगता है तात्कालिक रूप से न उसमें कोई भाव होता था, न उसमें प्रदेश की भावनाएं होती थी, न विकास का कोई एजेंडा होता था, और न ही कोई प्रदेश के लिए कोई दूर दृष्टि का कोई एक एजेंडा ही उसके अंदर छुपा होता था। और इसलिए हर एक तबका नाराज होता था।